हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस माइंडसेट पर। दोस्तों, जिस वक्त पर जियो के सिम फ्री मिल रहे थे उस वक्त मेरे फ्रेंड ने कहा था, देख लेना भाई, किसी ने नहीं यूज करना ये सिम। जिस वक्त ये चार्जेस लेने लग जाएंगे सब फेंक देंगे इस सिम को। लेकिन हम सब जानते हैं कि अंबानी इतने बड़े बेवकूफ नहीं है और ना ही ऐसा हुआ। हमें पता है कि आज जियो कहाँ पर है और वी की हालत क्या है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों, आपको पता है कि अगर हम बिजनेस में सेल्स करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे पास बार बार आए, तो उसका एक ही तरीका है और वो है इन्फ्लुएंस। हमें उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपनी तरफ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चीज़ों को खूबसूरत बना के सेल्स होती है, इसलिए वो अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाते हैं, पैम्पलेट्स को खूबसूरत बनाते हैं और इनसे असर भी पड़ता है, लेकिन बहुत कम। वही इंसान मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल कर पाएगा जो अपने कस्टमर के ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। और आज हम इस वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो आप अभी से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको 2 चीजें दिखाई जाती है जो कि एक दूसरे से अलग है, तो आप उन दोनों चीजों को ज्यादा अलग समझोगे जितनी कि वो है भी नहीं। अगर हम किसी हल्की चीज को पहले उठाते हैं और उसके बाद भारी चीज को, तो हम उस भारी चीज को उसके एक्चुअल भार से भी ज्यादा भारी समझेंगे। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के सामने 3 बाल्टियां रखी गई। पहले में बहुत ठंडा पानी था, दूसरे में पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर था और तीसरे में गर्म पानी था। स्टूडेंट्स को बताया गया कि उन्हें एक हाथ ठंडे पानी में रखना है और दूसरा हाथ गर्म पानी में। और थोड़ी देर में जब उन्हें बोला गया कि दोनों हाथ नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में डालो, तो सब स्टूडेंट्स हैरान रह गए, क्योंकि जो हाथ पहले ठंडे पानी में था उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने गर्म पानी में हाथ डाल दिया हो, और जो हाथ पहले गर्म पानी में था उसमें लग रहा था कि वो अब ठंडे पानी में है। इससे हमें पता चलता है कि सेम चीज को लोग डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, जो कि इस पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने उस इवेंट से जस्ट पहले क्या महसूस किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को 4000 रुपए का एक स्वेटर बहुत महंगा लग सकता है, लेकिन अगर उसने अभी अभी 60,000 रुपए का एक सूट खरीदा है, तब उसके लिए 4000 रुपए का स्वेटर उतना महंगा नहीं है। इसलिए एक सेल्समैन के लिए ज्यादा फायदेमंद चीज ये है कि वो पहले महंगी चीज कस्टमर को दिखाए और बाद में सस्ती चीज। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका मतलब है कि वो उस कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल को नहीं समझता है। सेकंड प्रिंसिपल आता है रेसिप्रोसिटी। कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बिल्कुल अनजान लोगों को क्रिसमस कार्ड भेजे। प्रोफेसर लोगों से कुछ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें बहुत लोगों ने हॉलिडे कार्ड्स भेजे जो उन्हें जानते तक नहीं थे। ये रूल कहता है कि हम उस चीज को वापस करने की कोशिश करते हैं जो हमें लोगों से मिलती है। जैसे कि अगर कोई आपको बर्थडे गिफ्ट दे तो आप भी उनका बर्थडे याद रखोगे और शायद गिफ्ट भी दे दोगे। वैसे ही अगर कोई हमें पार्टी में इनवाइट करता है तो हम भी उसे पार्टी में इनवाइट करेंगे। दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल है जियो। जियो ने भी इस प्रिंसिपल का यूज किया था। उन्होंने स्टार्टिंग में हमें अपना प्रोडक्ट फ्री में दे दिया था, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जियो को रेसिप्रोकेट करना चाहते थे। अब हमें लगेगा, नहीं यार, हम नहीं करना चाहते थे, हम तो उसे सिर्फ फ्री में यूज कर रहे थे। बट ये इन्फ्लुएंस टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और कहीं ना कहीं हमारे बाइंग डिसीजन इन छोटी छोटी चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। और एक कंपनी जिनका कन्वर्जन रेट 2 या 3% होना था, इन बाइंग डिसीजन की वजह से 7, 8, 9% हो जाता है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन करोड़ों में जाता है। थर्ड प्रिंसिपल आता है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। 1960 में जोनाथन फ्रेडमैन और स्कॉट फ्रेजर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो कैलिफोर्निया की एक रेसिडेंशियल एरिया में गए और खुद को एक वॉलेंटियर वर्कर बता के वहाँ के लोगों से एक रिक्वेस्ट की कि क्या आप लोग अपने इस खूबसूरत लॉन में ये बड़ा सा बोर्ड लगा सकते हैं जिसमें लिखा था ड्राइव केयरफुली। इस केस में 83% लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो ये भद्दा बोर्ड अपने लॉन में नहीं लगा सकते। जब रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया तो उस केस में 76% लोग वो सेम बोर्ड अपने लॉन में लगाने के लिए राजी हो गए। बट अब ये सवाल आता है कि इस बार रिसर्चर्स ने ऐसा डिफरेंट क्या किया था
इस केस में रिसर्चर्स ने 2 हफ्ते पहले एक और वॉलंटियर को भेजा था, जिसने एक 3 इंच का छोटा सा स्टिकर लोगों को अपने घर की खिड़की में लगाने के लिए बोला था, जिसमें लिखा था सेफ ड्राइवर। क्योंकि वो स्टिकर बहुत ही छोटा था, इसलिए मैक्सिमम लोग इसे लगाने के लिए राजी हो गए थे और कमिटमेंट कर चुके थे। इसलिए इन्हीं लोगों को जब 2 हफ्ते बाद बड़ी रिक्वेस्ट की गई तो वो उसे भी मान गए। इसका एग्जाम्पल दोबारा से जियो आता है। जियो ने भी ऐसा ही किया था कि हमारे से कमिटमेंट करवा ली थी, स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट फ्री देके, और उसके बाद जब वो कमिटमेंट हो गई थी तो मैक्सिमम लोगों ने जियो को ही चालू रखा और उसे छोड़ा नहीं। 4th प्रिंसिपल आता है सोशल प्रूफ। मान लीजिए कि आप नई जगह पर आए हैं और आपको बहुत भूख लगी है। अब आप एक रेस्टोरेंट की तलाश में हैं, लेकिन आपका फोन नहीं चल रहा, इसलिए आप कोई रेस्टोरेंट नहीं ढूंढ पा रहे हो। आप थोड़ी दूर जाते हैं और वहां पर आपको 2 रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। एक रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सी कार्स पार्क है और दूसरे के बाहर कोई भी कार पार्क नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आप किस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। अगर आप बाकी लोगों की तरह है तो आप उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पर ऑलरेडी कार्स पार्क्ड है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सोशल प्रूफ है। अगर आपका फोन चल भी रहा होता तो भी आप इंटरनेट को यूज करके उसी रेस्टोरेंट में जाते जिसके रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं। अब हम सब इस सोशल प्रूफ को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इस प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करके हमारा फायदा उठाते हैं। जैसे कि इंटरनेट में रेस्टोरेंट्स को झूठे रिव्यूज दे देना, या फिर किसी रेस्टोरेंट के बाहर खुद की कार्स पार्क करना ताकि लोग उसे ज्यादा पॉपुलर समझे और वहां पर आए। 5th प्रिंसिपल आता है लाइकिंग। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम उन लोगों की रिक्वेस्ट को नहीं टाल सकते जिन्हें हम लाइक करते हैं, और बिजनेस में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है टपरवेयर। टपरवेयर एक अमेरिकन कंपनी है जो कि प्लास्टिक कंटेनर्स बनाती है। टपरवेयर घरों में पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी और अपने सेल्स बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर्स को हर तरीके से इन्फ्लुएंस करती थी। ये लाइकिंग प्रिंसिपल कितना इफेक्टिव है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब ऑथर ने एक लेडी से इस पार्टी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, उफ, मुझे इन टपरवेयर की पार्टी से बिल्कुल नफरत हो गई है। मैं इनके सारे कंटेनर्स खरीद चुकी हूँ। अगर मुझे और कंटेनर चाहिए भी तो मैं उसे मार्केट में सस्ते में ले सकती हूँ, पर क्या करूँ, जब भी कोई क्लोज फ्रेंड बुलाती है तो मुझे इनके प्रोडक्ट्स खरीदने ही पड़ते हैं। लाइकिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब कोई प्रोडक्ट खुद की ब्रांडिंग के लिए किसी सेलिब्रिटी को यूज करता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए बड़े सेलिब्रिटीज को यूज करती है। क्योंकि हम सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं, इसलिए ये जो भी कपड़े पहनेंगे, कुछ भी चीज यूज करेंगे, हमारी लाइकिंग उस प्रोडक्ट के लिए भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और ये रिवर्स में भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑडी की बात करें तो विराट कोहली की जगह कोई आपका फ्रेंड होता या फिर कोई अननोन पर्सन भी होता तो भी आपकी उस पर्सन की तरफ लाइकिंग इंक्रीज हो जाती। ऐसा इसलिए होता क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें पसंद है तो उसके साथ जो चीज़ अटैच होगी हम उसको भी पसंद करने लगेंगे। तो ये दोनों तरफ काम करता है। एक फेमस इंसान प्रोडक्ट की लाइकिंग को बढ़ा सकता है और एक प्रोडक्ट इंसान की लाइकिंग को बढ़ा सकता है। 6th प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी। दोस्तों, लोग उनकी बातें ज्यादा मानते हैं जिन्हें वो अथॉरिटी कंसीडर करते हैं। डॉक्टर्स को सफेद कोट में इमेजिन कीजिए। हम जैसे ही किसी डॉक्टर को ऑपरेटिंग रूम में देखते हैं, हम रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। डॉक्टर्स का दिया हुआ कोई भी सुझाव हम आंखें बंद करके मान लेते हैं, उस पर थोड़ा भी नहीं सोचते और उनकी एडवाइस सीरियसली ले लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे ही हम कोई अथॉरिटी को देखते हैं, हम अपने दिमाग को ऑफ कर देते हैं। जैसे कि कोई वकील, कोई आईएएस ऑफिसर या कोई बड़ा इंजीनियर। अपने दिमाग को इस शॉर्टकट मोड में लाने से हमें काफी फायदा भी मिलता है, क्योंकि ये लोग अपनी फील्ड के बारे में ज्यादा जानते हैं। इसलिए इनका डिसीजन आंखें बंद करके मान लेना हमारे लिए कई बार फायदेमंद रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बिजनेसमैन जो इस इन्फ्लुएंस के तरीके को समझता है, वो इस प्रिंसिपल को यूज करके हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, अथॉरिटी का बेस्ट एग्जांपल आता है सेंसोडाइन, जिसमें प्रोडक्ट को डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। 7th प्रिंसिपल आता है स्कैरसिटी। लोगों को किसी चीज को पाने के मुकाबले किसी चीज को खोने का आइडिया ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। रिचर्ड इस प्रिंसिपल को खूब अच्छे से समझते थे।
और उन्हें अपने कॉलेज फीस देने के लिए वीकेंड में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही काम करना पड़ता था। बाकी पूरा वीक वो आराम से अपनी स्टडीज को दे देते थे। दरअसल रिचर्ड कार्स बेचते थे, सेकंड हैंड कार्स। एक हफ्ते वो एक कार खरीदते, उसे साबुन और पानी से साफ करते, न्यूज़पेपर में ऐड देते और अगले हफ्ते उसे ज्यादा प्राइस में बेच देते। हर बार उनकी कार ज्यादा प्राइस में ही बिकती थी। इसके लिए वो स्कैरसिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते थे। पिछले हफ्ते ही जो उन्होंने कार खरीदी हुई होती थी उसकी ऐड वो न्यूज़पेपर में दे देते और जब लोग उस कार के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कॉल करते तो रिचर्ड उन सबको सेम टाइम पे अपॉइंटमेंट देते थे। मान लीजिए कि उन्होंने सबको 2 बजे बुलाया है। जैसे ही पहला कस्टमर उनके पास पहुंचता तो वो उसे कार दिखाने लगते। कस्टमर कार में कमियां निकालता और प्राइस कम करने के लिए बोलता। इतनी ही देर में दूसरा कस्टमर भी वहां पर आ जाता था। रिचर्ड बताते हैं कि वो कस्टमर के एक्सप्रेशन को एकदम चेंज होते देखते थे। दोनों कस्टमर को वो कार अचानक अच्छी लगने लगती थी। रिचर्ड उनमें जेलसी पैदा करने के लिए दूसरे कस्टमर को बोलते कि आप वेट कीजिए, आपसे पहले ये आए हैं, इसलिए इन्हें कार अगर पसंद नहीं आई तो ही ये कार आपको मिलेगी। अब उन कस्टमर्स का ब्रेन उस कार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखने की बजाय इस बात में लग जाता था कि अगर उन्हें ये कार खरीदनी है तो अभी खरीदनी पड़ेगी, वरना कभी नहीं। इतनी ही देर में वहां तीसरा कस्टमर आ जाता। रिचर्ड बताते हैं कि इतना कंपटीशन पहले कस्टमर के लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और ज्यादातर पहला कस्टमर ही उस कार को खरीद लेता था। इस केस में रिचर्ड ने 2 काम किए। पहला कि उनको इमोशनल कर दिया, जिसकी वजह से अब वो दिमाग से नहीं बल्कि वो इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे थे। दूसरा, उस कंपटीशन की वजह से उन्हें लगा कि उस कार के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, क्योंकि अगर उनके सामने ही 3 लोग आ गए हैं तो बाद में पता नहीं कितने लोग आएंगे। पर उन बेचारों को ये नहीं पता था कि सिर्फ वो 3 ही लोग इस कार को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, ये सारे प्रिंसिपल्स हमने रॉबर्ट सियाडनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में से लिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये प्रिंसिपल्स कैसे लगे कमेंट में बताइए और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।